अच्छा, ये जरा वीडियो क्लिप गौर से देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक नौजवान की जिंदगी का मसला है। आखिर ये नौजवान है कौन जो इतनी बेदर्दी के साथ चीख रहा है, कराह रहा है और कुछ लोग इसको कंधों पे उठाकर लेके जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब एक नौजवान है, पाकिस्तानी नौजवान, जिसका नाम माजिद इकबाल है, और ये पाकिस्तान से डंकी लगाकर इटली जा रहा था। सर्बिया के रस्ते में शदीद बीमार हो गया, पत्थरों में चलता हुआ, खेतों में चलता हुआ, जंगलों में चलता हुआ, इसके पांव चलने में अब इसका साथ नहीं दे रहे। इसके साथी जो डंकी लगा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अब ये चल फिर नहीं सकता, लेकिन हमने तो आगे जाना है, इसको कहां लेके जाएं, तो वो इसको उधर ही सड़क पर रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ के, हालांकि देखने में एक खूबसूरत, यंग और एक ताकतवर नौजवान लग रहा है, कदावर नौजवान लग रहा है, लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल सफर होता है जब आपने खाया पिया भी कुछ ना हो, और फिर ऐसी मंजिल के जिसका भी रास्ता भी नहीं पता कि जाना कहाँ है और पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना। ठीक हो गया। अब इसके साथी भी इसको छोड़ के, पीछे से कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा, इससे पूछा तुम कौन हो, कहां से हो। ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी आवाज में घबराहट थी और बड़ी दर्दनाकी थी। क्या हो गया तुम्हारी? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, समझेगा इस जगह पे और लोग हैं, तुम उससे बोलो मैं चाहिए। ठीक है। इसने खैर अपने बारे में कुछ बताया। उन्होंने इसको कंधों पे पीछे उठा लिया और कोशिश की कि जहां तक हो सके किसी गांव, किसी आबादी या किसी तरीके से इसको थोड़ा आगे लेके जाएं। लेकिन दोस्तों इस नौजवान का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। अल्लाह ना करे कि ये जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि ना तो इसको वहां पर दवाई की सूरत में मुयसर है, ना ही इसको पीने का साफ पानी, छप्पड़ों का, जोहड़ों का पानी रस्ते में पीना है। इसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मां रह गई पाकिस्तान, बेटा आ गया कमाई करने गैर कानूनी तरीके से यूरोप, और अब मां को क्या पता कि उसका लखते जिगर किस हाल में है, कहां तक पहुंचा है, अपनी मंजिल पर पहुंचा भी है कि नहीं। दोस्तों इस तरह की वीडियोस दिखाने का मकसद ये होता है कि जो इलीगल तरीके से डंकी लगा के यूरोप में आते हैं लोग, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वो क्या किसी को बताएं, उनके सीने के अंदर बड़े राज छुपे होते हैं कि वो पाकिस्तान से यूरोप आए कैसे। वो अरबपति भी बन जाएंगे, लेकिन वो सफर जो है ना, जो उन्होंने पत्थरों से, जंगलों में गुजारा और नदी नालों में से होते हुए आए, पानी नहीं तो रस्ते में गंदा तरीन पानी पिया, ये हकीकत है। उसके बावजूद अगर आज वो यूरोप में पहुंचकर को 4 पैसे कमाना शुरू हो गया, तो वो ये कम से कम माजी अपना नहीं बोल सकते, और वो किसी को बताएंगे भी नहीं, घर वालों को नहीं बताएंगे। उसकी रीजन ये है, किसी का घर वाला नहीं ये चाहता कि उनका लखते जिगर है इस तरह की हालात में जिंदगी बसर करे। खैर उसके बाद अगर यूरोप पहुंच भी जाते हैं तो खेती बाड़ी देखें, अंदाजा करें कि पाकिस्तान में अपनी जमीनें बेचकर, बैरूनी मुल्क आकर किसी की खेती बाड़ी में काम करते हैं। अपनी जमीनों में काम नहीं करना, वो बेच देनी है। बाहर आकर किसी के आगे काम करना है, 30 यूरो में 12 घंटे काम करना है। ठीक है ना। खूब इनका जो है ना वो मजा लेते हैं वो लोग, जिन्हें पता है कि ये इलीगल है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वर्किंग राइट्स नहीं है, तो इनको इस्तेमाल करो और वो इनको करते हैं। कोशिश किया करें कि ऐसे लोग जो इलीगल तरीके से बाहर आना चाहते हैं उनको ना आने दें, उनको समझाएं। जाना भी तो तरीके से जाएं, लीगल तरीके से, नहीं तो पाकिस्तान में कुछ कर लें यार, अपनी और अपनी खानदान वालों की जिंदगियां अजियत में मुब्तला मत करें। ठीक है ना। ये कोई आसान काम नहीं है। यहाँ आने के बाद भी ये नहीं है कि आप पत्ते लगे हैं, डॉलर लगे हैं, यूरो लगे हैं पत्तों की तरह दरख्तों पर, ऐसा नहीं है। बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। जिस किसी से मैं मिला हूं, मैं भी फ्रांस में हूं, जिस किसी से मिला हूं हर एक ने दर्दनाक स्टोरी सुनाई है, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। उसके बावजूद लोग इलीगल तरीकों से इन मुल्कों में आ रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में, और यहाँ पे सारी जिंदगी पेपर बनाने में गुजर जाती है। यानी कि जब आपने घर से निकलना है पाकिस्तान और यहाँ पहुंचकर जॉब, उसके बाद फिर जनाब पेपर्स, पूरी जिंदगी पैक हो जाती है। जहां तक खुश रहें और उनसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।